नमस्कार साथियों। तो आज है 1 अप्रैल 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट तो आज काफी बढ़िया था, जहां पे निफ्टी 50 के साथ मोस्टली सेक्टर बहुत तगड़ा रिकवर किया। अब जो यहाँ पे एक कंफ्यूजन तो है कि भाई कल क्या मार्केट रिकवर करेगा या नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारे कारणवश ग्लोबल मार्केट बहुत वॉलेटाइल चल रहा है। मतलब सिर्फ 1.5 घंटा पहले जब मैं 10:30 की वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, ये वाली वीडियो आई थिंक कि आप लोगों ने देखा होगा, उस टाइम पे मैं आपको दिखाया था कि भाई गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट के ऊपर चल रहा था। आपकी इवन डॉ जोन्स की पोजीशन भी लगभग 1% के आसपास चल रहा था। आप यहाँ पे चार्ट पैटर्न पे भी देख सकते हो, यहाँ पे इतने ऊपर चल रहा था। सडनली देखिए, लास्ट आधा घंटा से फिर से डॉ जोन्स की पोजीशन थोड़ा सा डाउनवर्ड होने लगा। और अभी आप देखिए, यूएस में लोकल टाइम दोपहर 2:35 पे साफ दिख रहा है 0.42% ऊपर। ऊपर तो है, ये सही है कि ऊपर है, बट जो मूवमेंट शुरू में दिया था वो थोड़ा सा फेड हो रहा है धीरे धीरे। सेम हरकत नैस्डैक कंपोजिट भी। ये जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, कितना अराउंड 1.5% के ऊपर आराम से था। 1 पॉइंट जितना मुझे याद है 7% के आसपास था, 1.7%। अभी देखिए, ठीक है, तो मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। उसके पीछे भी कारण है, देखिए 0.93% ऑलरेडी ड्रॉप हो चुका है, जिसके कारण जो हमारे गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर है वो भाई साहब भी थोड़ा सा नीचे आ चुका है। देखिए, रात 12 बज चुका है ऑलरेडी। लास्ट वीडियो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो कितना था, 207 पॉइंट ऊपर था। अभी आप देखिए 22,807 पॉइंट पे चल रहा है। मतलब हमारे इंडियन मार्केट आज जहाँ पे क्लोजिंग दिया, वहां से सिर्फ 130 पॉइंट ऊपर। मतलब अगर हम प्रीमियम को एडजस्ट करें, प्रीमियम है ना, ये अप्रैल के फ्यूचर है, तो काइंड ऑफ फ्लैट चल रहा है अभी। ओके, सो पोजिशनल वाइज थोड़ा सा डिप किया है। अच्छा, बाय द वे एक और फैक्टर है कि क्रूड ऑयल के अंदर, ये देखिए, क्रूड ऑयल भी थोड़ा सा गिरा है अराउंड 2.75% के आसपास। तो ओवरऑल बात करें, देखिए जो आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में भी कहा था कि ठीक है, यहाँ पे जो भी अभी जियोपॉलिटिक्स में डेवलपमेंट हो रहा है तो कहीं ना कहीं बाजार की फेवर में है। बट ये भी फैक्ट है कि जब तक ना ये वॉर ऑफिशियली खत्म हो जाए, ऑफिशियली खत्म होना और खत्म होने को है, इनमें से फर्क है। ठीक है, तो जब तक ना ऑफिशियली खत्म हो जाए तब तक देखिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। आइए अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिक्स अपडेट। पर उसके पहले दोस्तों, आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। और ऑलरेडी दोस्तों आप लोगों के लिए देखिए आज 5 इंपॉर्टेंट डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक के वीडियो दे चुका हूं। नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना दोस्तों। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक भी वीडियो की कोई पैसा नहीं लगता है ना, बस आप फॉलो करते जाना हर एक वीडियो को। बाय द वे, आ जाइए सबसे पहला अपडेट दोस्तों, ये आज शाम के 6:40 की खबर है। डोनाल्ड ट्रम्प, यानी मेरा चचा ट्रम्प, अब क्लेम किया है ईरान रिक्वेस्टेड सीज फायर। वही पुराने जो बात इनकी कि भाई ईरान हमें सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया है, ईरान नेगोशिएट किया है, वही सेम क्लेम किया है डोनाल्ड ट्रम्प ने अगेन। ईरान रिक्वेस्टेड सीज फायर, सेट हॉर्मुज रीओपनिंग एज की कंडीशन। और साथ में इन्होंने ये कहा कि हमने कहा कि हम सीज फायर तो करेंगे, बट साथ में एक कंडीशन है, ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको रीओपन करना पड़ेगा। एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे कुछ ऐड है, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो इन्होंने बेसिकली ये कहा अपने स्टेटमेंट पे, ये देखिए, इन स्ट्रांगली वर्डेड ट्रूथ सोशल पोस्ट, जो उन्होंने पोस्ट करते हैं अक्सर यहाँ पे, उन्होंने कहा he would consider a ceasefire request only if the key oil transit route is open, free and clear। मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात इन्होंने कहा। ठीक है, अब देखिए डोनाल्ड ट्रम्प यहाँ पे क्लेम किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि ईरान की तरफ से भी रिप्लाई आना था। ईरान ने भी तुरंत रिप्लाई दिया है और ईरान ने टोटली रिजेक्ट कर दिया। ईरान रिजेक्ट ट्रम्प क्लेम दैट तेहरान आस्क फॉर अ सीज फायर। तो अब स्टोरी माफिक यहाँ पे समझिए, मतलब जो सारी इंसिडेंट हो रहा है ना, अब एकदम स्टोरी माफिक समझिए। पहले ट्रम्प ने क्लेम किया कि ईरान ने यूएस से, मतलब यूएस के पास आके सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया और साथ में ये भी कंडीशन रखा है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन कर देंगे सबके लिए। उसके बाद ईरान ने इस प्रपोजल को, या आप कह सकते हो क्लेम को, टोटली खारिज कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कि भाई हमने तो ऐसा नहीं किया। ऊपर से ईरान ने यह भी कह दिया कि भाई हमने तो ऐसा नहीं किया, साथ ही साथ हमारे पास अभी भी अगले 6 महीने तक इस वॉर को कंटिन्यू करने की कैपेबिलिटी है। और आपने तो सिर्फ बात कर रहे हो कि मैं 2-3 हफ्ता बाद निकल जाऊंगा। लास्ट डे एक्चुअली डोनाल्ड ट्रम्प क्या कहा था, लास्ट डे डोनाल्ड ट्रम्प यही कहा था ना ट्रम्प कि वॉर बहुत जल्दी खत्म होगा, मे बी अगले 2 से 3 हफ्तों के अंदर हम
खत्म कर देंगे, ये एग्जैक्टली क्लेम किया था। तो उस चीज को ही एक्चुअली पॉइंट आउट करते हुए ईरान ने कहा कि भाई आप ही नहीं कहते कि अगले 2 हफ्ते 3 हफ्ते में खत्म हो जाएगा, हमारे पास अभी भी उतना कैपेबिलिटी है कि एटलीस्ट 6 महीना हम खींच सकते हैं इस वॉर को। देखिए कहा ईरान से इट इज रेडी फॉर एटलीस्ट 6 मंथ ऑफ वॉर, ट्रम्प सिग्नल यूएस एग्जिट इन 2 और 3 वीक्स। तो मतलब माहौल अभी भी गंभीर है, अभी भी तू मैं चल रहा है दोनों पक्ष में। मतलब कौन पहले सीज फायर घोषित करेगा उसी चीज को लेकर अभी थोड़ा सा तू मैं चल रहा है। कभी ट्रम्प क्लेम कर रहा है कि ईरान ने कहा, ईरान ने उसको रिजेक्ट कर रहा है बार बार, यही चल रहा है आज की डेट में, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं देखा जाए, देखिए ये तो एक फैक्ट है कि ट्रम्प के ऊपर प्रेशर है, ये फैक्ट है, ये सच है कि डोनाल्ड ट्रम्प के ऊपर आज की डेट में बहुत प्रेशर है। बहुत प्रेशर मतलब एक तो जियोपॉलिटिकल प्रेशर है, अपने जो अलायंस है नाटो उसका भी प्रेशर है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने देश में जो विरोध हो रहा है, ट्रम्प की जो अप्रूवल रेटिंग वो दोस्तों बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आज नेगेटिव में पहुंच चुका है, मतलब माइनस में चल रहा है, उसका भी एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो ये तो फैक्ट है कि ट्रम्प चाहते भी है कि वॉर को जल्दी खत्म करना, और उसके साथ साथ ये भी फैक्ट है कि ये दोस्तों ट्रम्प की एक बहुत बड़ी चाल भी हो सकता है। मेरे बात को ध्यान से समझना, ट्रम्प की एक बहुत बड़ी चाल कैसे हो सकता है कि मान लीजिए कि ट्रम्प ने ऐसा कहा कि भाई ठीक है हम लोग अगले 2-3 हफ्तों में ये वॉर खत्म कर देंगे, तो हो सकता है कि ईरान की तरफ से हो सकती है कि थोड़ा सा और लूज दे दे, तो उसी मौके का फायदा उठा के हो सकता है कि ताबड़तोड़ हमला कर दिया, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, कोई मतलब कह सकते हो कि कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा ही होगा जब तक ना ऑफिशियली हो जाए ये वॉर एंड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट रिपोर्ट पे आ जाइए ट्रम्प की तरफ से, ये भी रात की अपडेट है। अब ट्रम्प क्या कह रहे हैं देखिए, ट्रम्प से यूएस विल बी आउट ऑफ ईरान प्रीटी क्विकली। अगेन यहाँ पे क्लेम किया है कि बहुत जल्दी हम लोग इस वॉर से बाहर, मतलब इस वॉर से बाहर आ जाएंगे, बट कीप डोर ओपन फॉर स्पॉट हिट। बट साथ ही साथ अब ये भी मेंशन किया ठीक है हम तो ये वॉर खत्म कर देंगे, बट ताकि फ्यूचर में अगर ईरान कुछ हरकत किया दोबारा हमला भी कर सकते हैं, उसके लिए हम दरवाज़ा खुला रखेंगे, बेसिकली यही मेंशन किया इन्होंने, ठीक है। तो कुल मिलाकर आप समझ पा रहे हो कि अभी जो मुद्दा है टोटली सॉल्व नहीं हुआ, और जिसके कारण जो मार्केट है टोटली वॉलेटाइल है। जैसे कि डॉ जोन्स हमने देखा शुरू में ऊपर पहुंच गया था 1% के ऊपर, फिर अभी एकदम से डाउनवर्ड मूवमेंट, फिर थोड़ा ऊपर रिकवरी। तो ऐसे माहौल बनता रहेगा जब तक ना ये वॉर टोटली खत्म हो जाए, मतलब ऑफिशियली खत्म हो जाए, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आ चुका है। बाकी दोस्तों इस बारे में वैसे आप लोग क्या सोचते हो कमेंट करके प्लीज बताइएगा, जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, इस मुद्दे पे। अच्छा उसके बाद आ जाइए अब नाटो के ऊपर भी कुछ अपडेट है। ट्रम्प्स नाटो थ्रेट कुड बी इंडियन बिगेस्ट डिफेंस ब्रेक, और ये दोस्तों भारत के लिए बहुत तगड़ा अपॉर्चुनिटी है। ध्यान से मेरे बात को यहाँ पे समझने की कोशिश करना। देखिए आज सुबह की अपडेट है, ट्रम्प ऑलरेडी कह चुका है कि क्योंकि रिसेंटली जो हुआ है इंसिडेंट, मतलब बार बार ट्रम्प ने अपने जो क्लोज एलाइज हैं मेनली नाटो देश को रिक्वेस्ट किया कि आप भी आ जाइए, यूएस के साथ मिलके हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करेंगे, रीओपन करेंगे, तो कोई भी देश उसका साथ नहीं दिया, ठीक है, ट्रम्प की। तो बेचारा थोड़ा सा गुस्सा आ गया मेरा चाचा का थोड़ा सा बियर्ड कर देता हूँ, हाँ मुझ, तो गुस्सा के इन्होंने कहा कि हम नाटो से निकल जाएंगे। अब ये भी फैक्ट है कि नाटो में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो दोस्तों यूएस की तरफ से ही होता है। अब देखिए सिर्फ फाइनेंशियल एड की बात नहीं है, उसके साथ साथ जो डिफेंस इक्विपमेंट्स भेजना वो भी यूएस ही देते हैं, ठीक है, नाटो ग्रुप में। अब मान लीजिए कि कल हो गया, सच में हो गया कि यूएस बाहर चला गया, तो क्या होगा, डिफेंस तो चाहिए ना। तो भारत दोस्तों एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है यहाँ पे, बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि भारत रिसेंटली बहुत सारे यूरोपियन देशों के साथ, जर्मनी, फ्रांस, यूके के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर चुके हैं, समझ आए। तो जिस वजह से यहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन किया है कि ये भारत के लिए एक बहुत बड़ी डिफेंस ब्रेक हो सकता है। ओके सो क्लियर। अच्छा दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा यहाँ पे दोस्तों एक और मैं कहूँगा बढ़िया खबर है। ये जो व्यक्ति आप देख सकते हो, ये तो पता है आपको, डोनाल्ड ट्रम्प का ये एक पालतू, 2 पालतू है ना, एक तो आपके पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर, और ये दूसरा जो वहाँ का सेना प्रधान है आसिम मुनीर ऐसा कुछ नाम है, और इस तरफ आपके चाइना की जो मे बी फॉरेन मिनिस्टर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे चाइना थोड़ा सा घुसी आ गया पाकिस्तान के ऊपर, मतलब हाल ही में जो पाकिस्तान की यूएस प्रेम जगह था ना, मतलब वो जो बार बार पीस प्रपोजल दे रहा था ईरान को, तो चाइना थोड़ा सा घुसी आ गया। चाइना और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ सालों पे सीपीएसी 2.0 जो कि इंप्लीमेंट होना था, साइन तो हो चुका है बट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा था। अच्छा सीपीएसी मतलब क्या, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर,
ठीक है 2.0, नो प्रोग्रेस, नो सीपीएसई 2.0, चाइना ब्लंट वार्निंग टू पाकिस्तान एट मुनीर वांग ई मीट ओवर ग्वाडर डिले। बस खेल खत्म, पैसा हजम। तो बेसिकली यहाँ पे इसलिए हुआ है क्योंकि रिसेंटली हमने देखा पाकिस्तान थोड़ा सा यूएस की प्रेम में मतलब चला गया था। ऑब्वियसली बुरा लगा चाइना को। चाइना ने क्या कि भाई कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, कोई वहाँ पे प्रोग्रेस नहीं होगा, जाइए अब यूएस के पास जाइए। ओके, तो ये मैं कहूँगा भारत के लिए एक अच्छा जो कि संवाद है। अच्छा नेक्स्ट दोस्तों, अच्छा भारत की बात हो ही रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा आप जान लीजिए, इसी साल सितंबर में ब्रिक्स समिट है दिल्ली पे, तो वहाँ पे मे भी पुतिन आ सकता है। अब देखिए कोई एग्जैक्टली कंफर्मेशन तो नहीं है, बट जो सुनने को आ रहा है पुतिन लाइकली टू पार्टिसिपेट इन सितंबर ब्रिक्स समिट इन दिल्ली, रशियाज डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर ने कहा। बट अभी तक कोई मतलब कह सकते हो कि मतलब उस दिन पे आएगा, मतलब एग्जैक्टली ये आएगा वो बता नहीं है, बट आ सकता है, इतना तो हिंट मिला है कि पॉजिटिव संकेत है कि आ सकता है पुतिन भारत में ब्रिक्स समिट में। ठीक है, तो कुल मिला के दोस्तों ये इस प्रकार की माहौल है अभी, तो कहीं भी कुछ भी हो सकता है, बट आशा रखता हूँ कि अगर सुबह तक माहौल ठीक ठाक चल गया तो मे भी एक और रिकवर हो सकता है। ये सब कुछ देखिए डिपेंड करेगा जियो पॉलिटिक्स के ऊपर। ठीक है, सिंपल बात, अभी हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, हो सकता है सुबह होते होते कुछ और बढ़िया हो जाए। ठीक है, वो डिपेंड करेगा। जैसे देखिए ये वीडियो जब मैं रिकॉर्ड करना शुरू किया था एकदम शुरू में, तब कितना था आप देखिए 22,800 चल रहा था ना, अभी आप देखिए सिर्फ 15-16 मिनट में 22,761 पॉइंट पे आ चुका है। मतलब आज जहाँ पे निफ्टी क्लोजिंग दिया वहां से 100 पॉइंट भी ऊपर नहीं है, 100 पॉइंट भी ऊपर नहीं है, जबकि मैं 1.5 घंटा पहले लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था 200 पॉइंट ऊपर था। ठीक है, सो दोस्तों जो आपको मैं लास्ट वीडियो ये वाली वीडियो में कहा था याद है कि सुबह मार्केट ओपन होने से पहले मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की फ्यूचर, डॉ जोन्स की फ्यूचर, नैस्डैक की फ्यूचर की जानकारी दे दूंगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी में, उसे आप लोग एक बार चेक कर लेना जरूर। ठीक है, लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट वाउट है कमेंट करके पूछ सकते हो। वाइंड अप करते हो वीडियो को, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।